होम लोन लेने का सपना, घर लेने का सपना टूट गया। 2026 के इंडिया में आपकी सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब आपका क्रेडिट रिपोर्ट बन चुका है। अगले महीने पक्का कर देंगे, अरे पैसा लेके भागे थोड़ी जा रहे हैं, अरे मर थोड़ी गए, यहीं बैठा हूं मैं, इसी शहर में हूं, कहीं जा थोड़ी रहा हूं। क्योंकि स्कोर गिरने में देखो वक्त नहीं लगता, बनाने में सालों लगते हैं। और सैलरी अच्छी होने के बाद भी लोगों को लोन नहीं मिल रहे हैं। एक और चीज कि सिर्फ लोन तक ये क्रेडिट स्कोर लिमिटेड नहीं है। आपका पहला इंप्रेशन बैंक के सामने बनाता है कि इसको देना है कि नहीं देना है, या पैसा वापस करेगा कि नहीं देगा। सोच के देखिए, आपने अपना घर देख लिया है खरीदने के लिए, लोकेलिटी भी पसंद आ गई है, फ्लोर भी पसंद आ गया है, सालों की सेविंग्स रेडी है घर में लगाने के लिए, और आप इसके बाद क्या करोगे? बैंक जाओगे, लोन चाहिए ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो लोन। काउंटर पे बैठा हुआ मैनेजर आपके पेपर्स देखता है, सैलरी स्लिप देखता है, आईटीआर देखता है, सब कुछ देखता है, और फिर एक लाइन में सब खत्म कर देता है। वो कहता है सॉरी, लोन अप्रूव नहीं हो सकता। आप चकरा के पूछते हो क्यों भैया, सैलरी हमारी 1.5 लाख रुपए है, ऐसे कैसे लोन अप्रूव नहीं होगा? तो कहता है सैलरी भैया आपकी भले ही 1.5 लाख रुपए हो, लेकिन क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है। तो आपको भी सुनने में अटपटा लग रहा होगा, ऐसे कैसे? तो देखो, ये स्टोरी मैं बना नहीं रहा हूं, ये रियल स्टोरी है। बेंगलुरु के अर्जुन के साथ एक्चुअली यही हुआ था। नाम मैंने बदल दिया है, अर्जुन नहीं है, लेकिन घटना पूरी की पूरी सच है। पूरा रेडिट थ्रेड है इस पर। देखो, अर्जुन एक आईटी प्रोफेशनल था, सैलरी अच्छी, कोई गलत आदत नहीं, फाइनेंशियल सब कुछ ठीक। लेकिन जब उसने होम लोन के लिए अप्लाई किया तो सिबिल रिपोर्ट में 90 लाख का प्रॉपर्टी लोन शो हो रहा था। और सबसे गजब की बात यह कि यह लोन अर्जुन ने कभी लिया ही नहीं था। हो सकता है कि यह किसी और की गलती हो या फ्रॉड हो, लेकिन भुगतेगा कौन इसका? भाई हर जाना भैया, किसके नाम पे है लोन? अर्जुन के नाम पे। बरसों की प्लानिंग एक झटके में खत्म। होम लोन लेने का सपना, घर लेने का सपना टूट गया। और यहां एक जरूरी बात, अर्जुन को यह सब तब पता चलता है जब लोन के लिए वो अप्लाई करता है। इससे पहले अर्जुन ने कभी चेक ही नहीं किया था अपना क्रेडिट स्कोर, जिससे उसको यह पता चले। आप कहोगे क्रेडिट स्कोर क्या क्या भला है, समझाऊंगा भी। देखो, ये तो थी अर्जुन की एक बहुत बड़ी भूल। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, और सबसे जरूरी एक और चीज कि सिर्फ लोन तक ये क्रेडिट स्कोर लिमिटेड नहीं है। आपको जॉब लेना है, सैलरी नेगोशिएशन करना है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए इसका क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल होता है। और यह सोचकर आप मत बैठ जाइएगा कि यह सिर्फ अर्जुन जैसे किसी एक के साथ हो गया। भैया, क्रिफ, हाई मार्क और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट यह बता रही है कि लोन रिजेक्शन रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट स्कोर। और सैलरी अच्छी होने के बाद भी लोगों को लोन नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक बात क्लियरली बोल रही है कि बैंक्स अब सब प्राइम बोरोवर्स को, मतलब कम क्रेडिट स्कोर वालों को, लोन देने में हिचक रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि ना ले लोन भैया, इसको ना देना पड़े लोन। तो जो अर्जुन के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। आपका भी अगर कोई फ्यूचर में प्लान है लोन लेने का, या नौकरी बदलने का, या कुछ भी करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत जगहों पे ये इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है? और ये सच है, 2026 के इंडिया में आपकी सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब आपका क्रेडिट रिपोर्ट बन चुका है। कमाते कितना हो ये सेकेंडरी बन चुका है, क्रेडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है वो प्राइमरी हो गया है। तो आपको लग सकता है कि सागर सर भैया आज डराने के मूड में बैठे हैं, लेकिन भैया बता दूं, रियलिटी है ये। वॉरेन बफे के शब्दों में कहा जाए तो इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू स्पॉइल इट, टू ruin इट। बफे ने ये बेसिकली बिजनेस के टर्म में कहा है, लेकिन ये लाइन आपके क्रेडिट स्कोर के बारे में एकदम फिट बैठती है। देखो, एक मिस्ड ईएमआई, एक इग्नोर क्रेडिट कार्ड बिल, सब कुछ मैटर करता है आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करने में, खराब करने में, दोनों में। क्योंकि स्कोर गिरने में देखो वक्त नहीं लगता, बनाने में सालों लगते हैं। तो अब समझाता हूं कि क्रेडिट स्कोर भला क्या है, चीज क्या है। देखो, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये 300 से 900 के बीच का एक 3 digit नंबर होता है।
और ये नंबर एक ही बात बताता है बैंक को कि ये जो बंदा है जो लोन मांगने आया है ये पैसा लेकर के वापस देगा या नहीं देगा। इसको आप इस तरीके से समझो कि आपके दो दोस्त हैं और दो दोस्तों को आप उधार देते हो। पहला दोस्त टाइम पे वापस कर देता है, वो भी बिना रिमाइंडर के। बोला था कि 1 तारीख को वापस कर देंगे तो 1 तारीख को वापस कर दिया उसने, बिना कुछ बोले, बिना रिमाइंडर डाले। लेकिन दूसरा दोस्त वही वाला है कि भैया रुक जाओ, अगले महीने पक्का कर देंगे। अरे पैसा लेके भागे थोड़ी जा रहे हैं, अरे मर थोड़ी गए, यहीं बैठा हूं मैं, इसी शहर में हूं, कहीं जा थोड़ी रहा हूं। ऐसा वाला दोस्त ऐसे ज्यादातर मिलते हैं ना। तो नेक्स्ट मंथ अगर सेम स्टोरी होगी, अगर पैसा मांगेगा वो दोस्त फिर से, अब अगली किसी वजह से इन दोनों को फिर से पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप किसको देना चाहोगे? इसमें देखो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, आप निश्चित पहले वाले को देना चाहोगे कि बिना सिरदर्दी के उसने पैसे वापस किए। बैंक के लिए आपका क्रेडिट स्कोर वही ट्रैक रिकॉर्ड है। यह डिसाइड करने से पहले, प्रोसेस शुरू करने से पहले, आपका क्रेडिट स्कोर ही आपका पहला इंप्रेशन बैंक के सामने बनाता है कि इसको देना है कि नहीं देना है, या पैसा वापस करेगा कि नहीं देगा। यह क्रेडिट स्कोर बताता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक्स आपको घर आकर के लोन देंगे, दामाद बना करके लोन देंगे, चाय कॉफी पिलाते हुए आपको लोन देंगे और अच्छा इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करेंगे आपको। 700 से 750 के बीच है आपका क्रेडिट स्कोर, मतलब ठीक ठाक जोन में है, तो लोन तो मिलेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है कि बैंक अपनी 2-4 एक्स्ट्रा आपके सामने रख दे। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा महंगा मिल जाए। और अगर ये स्कोर 600 से नीचे है तो बैंक के लिए आपको लोन देना मतलब रेड फ्लैग है, मतलब थोड़ा बैंक आपको अवॉइड ही करेंगे, कहेंगे अभी टाइम लग रहा है, आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, अभी डिले हो रहा है, और खींचते 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 एक दिन कह देंगे कि नहीं मिल सकता, रिजेक्ट हो गया आपका लोन। लेकिन किसी वजह से ये अगर 300 हो गया भैया आपका क्रेडिट स्कोर, तो समझ लो कांड हो गया आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ, मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री बहुत खराब हो चुकी है। अगर आप ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स लगातार टाइम पे भर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। लेकिन एक भी पेमेंट अगर 30 दिन से ज्यादा लेट हो गई, ईएमआई की या क्रेडिट कार्ड की या लोन की ईएमआई वही, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर यह दाग की तरह चिपक जाएगा हमेशा के लिए। और पता है यह दाग कितने दिन तक रहता है? 7 साल। 7 साल तक आपके क्रेडिट स्कोर में यह दिखता रहेगा दाग। और दूसरी चीज, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये वो नंबर है जो बताता है कि आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड के लिमिट है मान लो 1 लाख रुपए, और आप हर महीने 80,000 90,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बैंक को यह सिग्नल जाता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, मतलब जितना आप कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, फाइनेंशियली आपकी हालत थोड़ी खराब है। इसीलिए इस नंबर को ठीक करने के लिए रूल बहुत सिंपल है, अपनी लिमिट का 30% से ज्यादा यूज मत करिए। 1 लाख की अगर आपकी लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च मत करिए। अब तीसरी चीज सुनो, क्रेडिट मिक्स। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स है और कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, जैसे होम लोन नहीं है, कार लोन नहीं है, तो ब्यूरोज को लगता है कि आपने कोई एसेट नहीं बनाया अब तक, बस उधारी भी आपकी जिंदगी चल रही है। तो ब्यूरोज एक बैलेंस मिक्स देखना चाहते हैं। ब्यूरोज मतलब ये कंपनियां, एजेंसियां जो हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों आपके पोर्टफोलियो में, आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं। चौथी चीज होती है हार्ड इंक्वायरीज। ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट फॉर्मली निकालता है, जैसे आप लोन एप्लीकेशन देते हो, उस टाइम पे जो बैंक अप्लाई करता है आपके क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, उसको हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। तो 1-2 हार्ड इंक्वायरी ओके है, ठीक ठाक है भैया। जैसे आप कहीं कार लोन गए, कहीं ये लोन लेने गए, बैंक ने इंक्वायरी करी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की, तो 1-2 बार कोई बैंक अगर कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर जगह जगह लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और वो बैंक या एनबीएफसी आपकी रिपोर्ट निकाल रही है बार बार, तो इसका बुरा असर आपकी क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि एक बैंक के पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे के पास गए तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तीसरे के पास गए, तो बार बार बैंक्स आपकी क्रेडिट स्कोर निकाल रही है ना, तो ये हार्ड क्रेडिट चेक गड़बड़ करेगा आपके सिबिल को। बैंक्स इसे देख करके ये सोचते हैं कि अरे भैया, इसको इतनी जगह से लोन क्यों चाहिए, या इतनी जगह से इसका लोन रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसका मतलब डेस्परेट है क्या, गड़बड़ है क्या इसके प्रोफाइल में।
इसलिए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ये सोचिए, हर जगह मुंह उठा के अप्लाई नहीं कर देना है।